क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसकी कहानी काफी ज्यादा खूबसूरत हो चली है। दरअसल शो की कहानी में अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से एक नया ट्रैक शुरू होने वाला है। अब बात होगी यहाँ पे रिश्तों की और रिश्ते में किए गए धोखे की, जो पारितोष ने किया है। एक तो उसने गलती की और ऊपर से यहाँ पर अपनी गलतियों को ढाक रहा है यहाँ वनराज की बातों से। जी हाँ, उसने कह दिया है कि जब पापा ने ये गलतियां की तो आपको बुरा लगा, तो अब मेरी तो बात वैसी है ही नहीं, क्योंकि वो तो काव्या को घर लेकर आए, उनसे शादी की, लेकिन मेरा तो रिश्ता ऐसा है ही नहीं। अपने आप को यहाँ पे सही साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं पारितोष। लेकिन जब पारितोष खुद को सही साबित करेंगे तो यहाँ पर वो दायरा जो होता है बड़ों से बात करने का, उसे वो पूरी तरीके से भूलते नजर आएंगे। यहाँ पर वो अपनी मम्मी और अपने पापा यानी अनुपमा और वनराज को काफी ज्यादा गलत शब्द से यहाँ पर बोलने वाले हैं, और इन्हीं शब्दों को सुनने के बाद वनराज का पारा हाई होने वाला है। अब वो क्या करने वाले हैं, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी की अगर आप है डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि अब अनुपमा की कहानी में पारितोष का घिनौना चेहरा सभी घर वालों के सामने आ जाएगा, क्योंकि उन्हें गलती के बाद जरा भी पछतावा नहीं कि वो कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ। यहाँ पर इतना बड़ा धोखा वो कैसे कर सकते हैं। बार बार अनुपमा के समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में अनुपमा ने पारितोष को किया सबके सामने एक्सपोज सच्चाई, जान टूटी किंजल। जी हाँ, आज के एपिसोड में मीनू डॉली से पूछती है क्या वो कैंडी फ्लॉस ला सकती है। बापूजी कहते हैं कि अगर मामा यहाँ होता तो वो कैंडी फ्लॉस लाने के लिए दौड़ पड़ता। अन्नू कहती है कि उसे भी चाहिए। बरखा अन्नू को रोकती है और कहती है कि सड़क किनारे का कैंडी फ्लॉस अनहेल्दी है। अंकुश बरखा को यहाँ पर टेंशन फ्री रहने को कहता है, क्योंकि हर किसी ने बचपन में कैंडी फ्लॉस खाया होता है। मीनू और अन्नू चले जाते हैं। पारितोष ने आर्या के लिए एक पेट नेम रखने का फैसला किया। जी हाँ, एक पेट नेम रखने का फैसला इन लोगों ने किया है। ऐसे में समर कहता है कि उसे पहले उनसे नाम यहाँ पे एक्सेप्ट करवाने की जो है ज़रूरत है। पारितोष कहता है कि वो आर्या को प्यार से परी कहेगा। शाज को नाम पसंद आता है। अनुपमा को फ्लैशबैक याद आता है कि राखी कहती है कि अनुपमा चुप है और ये उनके लिए अच्छी बात है। पारितोष ने किंजल के लिए अपना प्यार का इजहार किया। वो उससे कहता है कि अगर वो देर से घर आता है तो वो उस पर शक ना करे। पारितोष ने किंजल को विश्वास दिया कि वो अपनी बेटी और पत्नी के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। किंजल खुश हो जाती है। अनुपमा पारितोष से कुछ शर्म करने को कहती है। राखी अनुपमा को कवर करने की कोशिश करती है। वो अनुपमा को कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। शाज राखी को रोकते हैं और अनुपमा से उसकी रिएक्शन का रीजन पूछते हैं। राखी कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तभी शाज ने अनुपमा को बोलने के लिए कहा कि वो चिल्ला क्यों रही थी। किंजल राखी को रुकने के लिए कहती है। वो अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा ने किंजल से माफी मांगी। अनुज, वनराज, लीला और बाकी लोग अनुपमा को बोलने के लिए कहते हैं। बरखा अनुपमा को चुप रहने के बजाय बोलने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि जब एक माँ किसी बच्चे को एजुकेशन देती है यानी शिक्षा देती है तो वो भूल जाती है कि बच्चा उसे लेगा या नहीं।
ये पूरी तरह से बच्चे पर डिपेंड होता है कि वो माँ की दी हुई शिक्षा को अपनाएगा या नहीं। किंजल अनुपमा से पूछती है कि क्या बताना चाहती हैं वो। अनुपमा कहती है कि उसे पारितोष को जन्म देने का पछतावा है। वो आगे कहती है कि उसे अधिक पछतावा इसलिए है क्योंकि पारितोष थोड़ा भी दोषी महसूस खुद को नहीं कर रहा। लीला अनुपमा से पूछती है कि वो क्या बकवास कर रही है। वो राखी से अनुपमा को अंदर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो होश में नहीं है। अनुपमा लीला से कहती है कि अगर वो पारितोष की सच्चाई के बारे में सुनेगी तो वो भी उससे नफरत करने लगेगी। वनराज कहता है कि अनुपमा और राखी कुछ छुपा रही हैं। वो पारितोष से पूछता है कि अगर यहाँ पे मामला क्या है। पारितोष कुछ नहीं कहता। अनुपमा पारितोष पर पाप करने और लापरवाही से उसे छुपाने की कोशिश करने पर गुस्सा हो जाती है। वो पारितोष की हरकतों का पर्दाफाश करती है। किंजल ये सारी बातें सुनकर स्तंभ रह जाती है, यानी यहाँ पर वो स्टन रह जाती है। राखी अनुपमा से कहती है कि उसके वार्निंग देने के बावजूद उसने सभी को क्यों बताया। पारितोष ने अपना डिफेंस किया। अनुपमा पारितोष पर गुस्सा हो जाती है। किंजल पारितोष से पूछती है कि क्या राखी और अनुपमा सच कह रही हैं। पारितोष किंजल को विश्वास करने के लिए कहता है कि वो उससे प्यार करता है। किंजल ने पारितोष से उसकी बेटी की कसम खाने को कहा। पारितोष चुप हो गया। वनराज पारितोष को बोलने के लिए कहता है। पारितोष कहता है कि अनुपमा उसकी यहाँ पर फीलिंग का मुद्दा बना रही है और अनुपमा ने पारितोष को उसके काम के लिए दोषी ना महसूस करने के लिए थप्पड़ मारा। राखी कहती है पारितोष वनराज के नक्शे कदम पर चल रहा है। शाज हैरान खड़े रहते हैं। किंजल रोती है और इसी के साथ यहाँ आज का एपिसोड खत्म होता है। लेकिन कल का एपिसोड यानी कि 16 सितंबर का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि अब वनराज ने पारितोष को थप्पड़ मारा है। तो वहीं किंजल कहती है कि वो एक शर्त पर पारितोष को माफ कर देगी। वो कहती है कि उसकी तरह वो भी जस्ट फीलिंग का एक्सपीरियंस करना चाहती है। पारितोष गुस्सा हो जाता है। किंजल पारितोष पर चिल्लाती है, यानी कि यहाँ पर जब पारितोष ने गलती की तो उसे वो डिफेंड करते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ें किंजल करने को बोल रही हैं। तो यहाँ पर पारितोष को काफ़ी बुरा लगता है और इसीलिए यहाँ पर अब पारितोष के ये डबल स्टैंडर्ड को आप सभी की जो पारितोष की पत्नी किंजल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो यहाँ पर काफ़ी कड़वी बातें कहती नजर आएंगी। और अब आगे क्या क्या होने वाला है शो में वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को अब फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि वनराज ने ना सिर्फ यहाँ पे किंजल का साइड लिया बल्कि पारितोष को जोरदार थप्पड़ भी जड़ा है। पारितोष की यहाँ पर गिरती हुई सोच को देखकर वनराज काफी हैरान है कि उसके बेटे ने उससे जो भी सीखा सिर्फ और सिर्फ गलत ही चीज सीखी, सही चीजें उससे कुछ सीखी ही नहीं। कहानी यहीं पर सीमित नहीं होने वाली, बल्कि अब किंजल भी यहाँ पे स्टैंड लेती नजर आएंगे और कहेंगी कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये सब ओके है तो फिर मेरा भी अफेयर होना चाहिए और मुझे भी यहाँ पर आजादी मिलनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पे पारितोष की जो आवाज यहाँ पर तेज हो जाएगी, उसी से साबित हो जाएगा पारितोष कितना यहाँ पर सही है और कितना गलत। तो ऐसे में अभी तो किंजल ये सारी बातें कह रही है, लेकिन आगे किंजल अपने लिए क्या स्टैंड लेती है, अपनी बेटी आर्या के लिए क्या स्टैंड लेती है, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।